हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट मतलब क्या होता है कि आप देखे होंगे कभी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी को ट्रीट करने से पहले, ठीक करने से पहले क्या करते हैं, आपको कुछ जांच लिख देते हैं। जैसे HB टेस्ट हो गया, या अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले क्या करते हैं, LFT टेस्ट कर देते हैं। यूरिन से कोई प्रॉब्लम है तो KFT टेस्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट के बारे में लिख देते हैं। तो आज हम उन्हीं टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट जिसको बोलते हैं। अब क्या है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबको ये जानना चाहिए कि हमारी बॉडी में जैसे हीमोग्लोबिन है, उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन क्या है। इन सब चीज़ों को सबको जानना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या होता है। तो आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट मतलब क्या होता है। In diagnosis, monitoring and screening, clinical laboratory tests result are very essential parameter. 70 to 80% of judgment in diagnosis are based on the laboratory result and analysis. अब क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ट्रीट करने से पहले, डायग्नोसिस में, किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस में उसको पता लगाना है कैसे, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, लैब टेस्ट लिख देते हैं, जांच लिख देते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसी जांच के मतलब लगभग 70 से 80% जजमेंट उसे जांच के अकॉर्डिंग, उसके जो रिजल्ट आता है उसी के हिसाब से वो जजमेंट करते हैं। तो वो क्या रिजल्ट आया है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट का वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। अब हम देखेंगे इसमें कुछ टेस्ट के बारे में है। पहला है हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में ये बहुत ही कॉमन टेस्ट हो जाता है, सबको पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि ब्लड टेस्ट होता है, सबसे पहले हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाता है। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक हीमोग्लोबिन लेवल इन द बॉडी। मतलब ये टेस्ट किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब हेल्दी व्यक्ति है, उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। अब ये इसको चेक करने के लिए देखा जाता है, मतलब ये टेस्ट किया जाता है कि हीमोग्लोबिन लेवल क्या है बॉडी में। अब क्या है, अब जानेंगे कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए एक हेल्दी व्यक्ति में, मतलब स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर मेल है तो मेल में क्या है, 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर। अब क्या है, हीमोग्लोबिन को डेसीलीटर से इसको दर्शाते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति अगर है, मेल है, तो उसमें लगभग 13 से लगभग 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू। अब अगर फीमेल है तो स्वस्थ फीमेल है अगर, तो फीमेल में कि 11.6 से लगभग 15 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए एक फीमेल के लिए। बच्चा अगर है, चिल्ड्रन मतलब 6 से 12 साल का बच्चा है, तो उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 11.2 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। ये सबको जानना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितनी नॉर्मल जो भी हीमोग्लोबिन लेवल है, हीमोग्लोबिन वैल्यू है, कितना नॉर्मल होना चाहिए। अब क्या है, सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखेंगे हम इसमें, नॉर्मल लेवल इज नेसेसरी फॉर एनफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट टू CO2 टू लंग्स। अब क्या है कि नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। अगर नॉर्मल लेवल है मतलब जो हमारे बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो मतलब कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर आता है। तो एक नॉर्मल होने के लिए, नॉर्मल लेवल के लिए क्या होना चाहिए, ये सप्लाई टू मतलब टिश्यूज तक सप्लाई होने के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए नॉर्मल के लिए, मतलब 13.2 या 11.6 फीमेल में। तो ये नॉर्मल होना चाहिए बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब क्या है, अगर लो लेवल देन नॉर्मल रेंज इन इंडिकेट एनीमिया। अगर बॉडी में क्या होता है, ये 13 पॉइंट से अगर मेल है उससे नीचे होता है, तो लो लेवल अगर होने लगता है बॉडी में हीमोग्लोबिन का, तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है कि बॉडी में व्यक्ति को एनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गई है, उसको एनीमिया हो गया है। या ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर। अब क्या होता है, ब्लड कैंसर में जो WBC होती है हमारी, वो क्या करती हैं, RBC को हमारे किल कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी में जो हमारे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की लेवल कम होने लगती है और ल्यूकेमिया हो जाता है। तो ये होता है कि बॉडी में अगर लो रेंज हो जाता है हीमोग्लोबिन का, तो एनीमिया और ल्यूकेमिया हो जाता है। एंड हाई लेवल ऑफ
अगर हाई हो जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, मतलब इससे नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होने लगता है। फिर क्या होता है, इंडिकेट्स पॉलीसिथेमिया, ये तो दर्शाता है कि व्यक्ति को पॉलीसिथेमिया हो गया है। तो समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन टेस्ट में क्या होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा रहे हैं तो ये सब चीज़ आप देखिएगा कि मतलब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और कितना प्रेजेंट वैल्यू है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि एबनॉर्मल की बॉडी में एबनॉर्मलिटी है या नहीं। अब हम देखेंगे अगला आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट क्या होता है, ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं। अब क्या है ये, अब कोई ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें आरबीसी क्या रोल होता है। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्टेड एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि आरबीसी क्या करता है, जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में आरबीसी जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स तक जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। मतलब कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक ले जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करती है। तो ये आरबीसी का काम होता है। अब इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ये आरबीसी क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो ब्लड है उसको क्लॉट करने का काम करता है। जैसे कि कहीं ब्लड हाथ कट जाता है, हाथ में या बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो कुछ देर बाद आपने ध्यान दिया होगा कि क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, कुछ देर के बाद थक्का जम जाता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये आरबीसी की वजह से होता है। ये क्या करता है कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक काउंट ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। ये टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में आरबीसीज की संख्या कितनी है, ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी है, ये देखने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है आरबीसी काउंट। अब हम जानेंगे नॉर्मल रेंज क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है आरबीसी की। अगर मेल है तो मेल में लगभग 4.5 से 5 लाख MM3, मतलब कि 4.5 से 5.5 लाख तक ये नॉर्मल रेंज होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। अगर फीमेल है, महिला है, तो महिला में 3.5 लाख से 5.5 लाख ये होता है नॉर्मल वैल्यू। अगर बच्चा है तो बच्चे में क्या है, 4.5 से 5.5 लाख ये नॉर्मल वैल्यू ये आरबीसीज का होना चाहिए, इतना ये नॉर्मल होता है। अब हम देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या होता है। लो लेवल ऑफ आरबीसी देन नॉर्मल रेंज। अगर क्या होता है कि लो लेवल आरबीसीज का मतलब आरबीसी लो हो जाता है, ये नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, तो क्या होता है कि नॉर्मल रेंज इन ब्लड इंडिकेट। अगर ब्लड में आरबीसीज कम हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से तो एनीमिया और ल्यूकेमिया हो जाती है, मतलब ब्लड की कमी या इसको कैंसर, ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है, बताता है कि बॉडी में या तो एनीमिया हो गई है या तो ल्यूकेमिया हो गया है। अब क्या है, अगर ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो क्या करता है, इंडिकेट करता है ये पॉलीसिथेमिया इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को पॉलीसिथेमिया हो गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आरबीसी काउंट का नॉर्मल वैल्यू क्या है और इसका टेस्ट क्यों करवाया जाता है। अब हम देखेंगे अगला टेस्ट, हिमेटोक्रिट टेस्ट। हिमेटोक्रिट टेस्ट में क्या होता है, इसको HCT टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखेंगे दिस टेस्ट इंडिकेट परसेंटेज ऑफ आरबीसी। अब ये टेस्ट क्यों किया जाता है, ये देखा जाता है कि आरबीसी का परसेंटेज कितना है। आरबीसी का परसेंटेज मतलब अगर ब्लड सैंपल हम लिए, किसी भी जैसे ब्लड सैंपल में क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, बॉडी के पार्ट से थोड़ा ब्लड निकाल लेते हैं, 2 ml 3 ml, तो उस ब्लड सैंपल में आरबीसी का परसेंटेज कितना है, जैसे 10%, 20%, कितना परसेंटेज है, ये देखने के लिए ये हिमेटोक्रिट टेस्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, HCT इंडिकेट्स दैट 100 ml ऑफ सैंपल। अगर हम सैंपल लिए हैं, ब्लड लिए हैं 100 ml, तो उसमें जो है HCT कितना होना चाहिए, लगभग 40% होना चाहिए। जो आरबीसी का परसेंटेज है वो लगभग उसमें 40%, 100 ml अगर हम सैंपल लिए हैं तो आरबीसी उसमें लगभग 40% होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू है, मतलब कि मेल, अगर मेल है तो उसमें 40 से 50%। अगर सैंपल हम 100 ml लिए हैं तो उस 100 ml में आरबीसी का परसेंटेज 40 से 50% होना चाहिए। फीमेल है तो फीमेल में 37 to 47% होना चाहिए, ये नॉर्मल वैल्यू है। अब क्या है, सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन में देखेंगे। 2 स्मॉल एंड सेम क्वांटिटीज ब्लड सैंपल आर कंपेयर्ड। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सैंपल लेंगे 2 तरह से। अब क्या करते हैं कि
टू स्मॉल एंड सेम क्वांटिटी, मतलब सेम क्वांटिटी जैसे 100 ml 100 ml करके थोड़ा थोड़ा 2 सैंपल लेंगे हम। इसके बाद सैंपल को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, जैसे दो जगह लिया हमने सैंपल, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। 1 सैंपल इज सेंट्रीफ्यूज्ड, एक सैंपल को हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज्ड कर देंगे एंड कंपेयर टू द फर्स्ट सैंपल टू ऑब्टेन परसेंटेज, और फिर हम जो पहला सैंपल हमारा है उससे हम कंपेयर करेंगे। इसके बाद जो परसेंटेज ऑब्टेन होता है वही वैल्यू हमारी होती है नॉर्मल। दिस कंपेरिजन इज द एससीटी वैल्यू। अब वो जो हम पहले सैंपल से जो कंपेयर करते हैं वो हमारा एससीटी वैल्यू मतलब कि हेमाटोक्रिट वैल्यू होता है, मतलब कि हमारे बॉडी सैंपल में कितना परसेंट आरबीसी है। इफ द एचएटी वैल्यू इज एबनॉर्मल, अगर ये एचएटी वैल्यू एबनॉर्मल हो जाता है तो ये नॉर्मल से या तो मतलब 30% हो जाएगा या तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा, 60, 70, 80% हो जाए तो मतलब एबनॉर्मल हो गया, या तो ज़्यादा या तो कम हो गया। अगर ये एचसीटी वैल्यू एबनॉर्मल हो गया तो द आरबीसी काउंट में ऑल्सो भी एबनॉर्मल। इसके बाद अगर ये वैल्यू एबनॉर्मल तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा आरबीसी काउंट जो है परसेंटेज है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा, या तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा या तो वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद इफ द आरबीसी काउंट इज एबनॉर्मल, अगर आरबीसी काउंट जो है उसमें एबनॉर्मल आता है, अगर आरबीसी काउंट जो है नॉर्मल आता है तो द एवरेज साइज ऑफ आरबीसी विल पॉसिबली बी दो टू स्मॉल, मतलब कि जो आरबीसी का एवरेज साइज होता है, मतलब कि जो नॉर्मल साइज होती है एवरेज साइज, वो क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। अब क्या होता है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, शॉक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, हीमोरेज हो सकता है, मतलब कि ब्लीडिंग कहीं अगर कट हो गया है तो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जब आरबीसी का काम ही क्लॉटिंग है, जब आरबीसी एबनॉर्मल हो जाएगी तो क्या होता है, क्लॉटिंग होगी नहीं और ब्लीडिंग होने शुरू हो जाएंगी। अब इसको क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सेसिव आईवी फ्लूइड देना पड़ता है बॉडी में। अगर नॉर्मल मतलब एसजीटी वैल्यू को नॉर्मल करना है फिर तो क्या करना पड़ेगा, बॉडी में व्यक्ति को आईवी फ्लूइड देना पड़ता है, उससे जो है एसजीटी वैल्यू मेंटेन हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो समझ में आ गया आपको कि एसजीटी वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉर्मल व्यक्ति में, मतलब एक हेल्दी व्यक्ति में 40 to 40% आरबीसी का परसेंटेज होना चाहिए। अब हम देखेंगे अगला टेस्ट। अब क्या है, वाइट ब्लड सेल और टोटल ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं टीएलसी टेस्ट, भी टीएलसी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानेंगे वाइट ब्लड सेल्स। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू द चेक कंडीशन, ये टेस्ट किया जाता है कुछ कंडीशंस बॉडी में, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जिक रिएक्शन हो गया बॉडी में, इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया बॉडी में, सूजन अगर हो गई है या ब्लड कैंसर हो गया है, ल्यूकेमिया हो गया, तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ये WBC मतलब TLC टेस्ट करवाया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि बॉडी में टोटल ल्यूकोसाइट कितना है, WBC कितनी है। अब क्या इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए बॉडी में, मेल है तो इसमें 4500 से 11000 पर ml होना चाहिए, तो ये WBC मतलब TLC का नॉर्मल काउंट है। फीमेल है तो इसमें 4500 से 11000 पर ml, ये नॉर्मल वैल्यू है। अब हम देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन में। हाई लेवल ऑफ WBC इंडिकेट्स इन्फेक्शन, मतलब कि अगर बॉडी में हाई लेवल हो गया WBC का, ज़्यादा हो गया, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो गया है, तो कौन कौन से इन्फेक्शन मतलब इंडिकेट होंगे, दिखाई देंगे। तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है, जो बॉडी में अपेंडिक्स हमारा है, साइटिस का मतलब होता है किसी भी वर्ड के आगे अगर साइटिस लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाता है। तो जो बॉडी में अपेंडिक्स है हमारा, तो अपेंडिक्स में क्या होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। या ल्यूकेमिया मतलब क्या है कि ब्लड कैंसर और निमोनिया और मेनिंजाइटिस, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं इस तरह के, ये जो इंडिकेट करते हैं कि अगर बॉडी में इसका लेवल हाई हो जाता है। अब हम देखेंगे हाई लेवल में बी ड्यू टू दीज रीजन्स। अब हाई लेवल क्यों होता है, किन कारणों से होता है, सर्टेन ड्रग एंटीबायोटिक, जैसे कुछ लोगों कुछ दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कुछ हाई एंटीबायोटिक लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, रिमूवल ऑफ स्प्लीन को निकलवा देते हैं, या ब्लड कैंसर होता है, इन्फ्लेमेशन हो गया बॉडी में। तो अगर इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, ये बॉडी में हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब लो लेवल ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया, अगर बॉडी में WBC
काउंट अगर कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। इट इंडिकेट्स टाइफाइड। ये क्या इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है या हेपेटाइटिस हो गया है, इन्फ्लुएंजा मतलब सर जुकाम, मीजल्स और एंजाइटी, ये इन सब चीज़ों का अगर हाई होता है तो हाई में क्या, जैसे कि अपेंडिसाइटिस और हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन वगैरह, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। और लो लेवल क्या दर्शाता है कि टाइफाइड हो गया या मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, इन सब चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। लो लेवल ऑफ WBC इज मेड ड्यू टू द दीज रीजन। अब क्यों होता है लो लेवल बॉडी में, ये WBC काउंट लो क्यों हो जाता है, कुछ कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि बोन मैरो प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से भी बॉडी में ये TLC जो काउंट है वो कम हो सकता है। कैंसर ट्रीटमेंट अगर चल रहा है किसी का तो उसमें भी ये इसके काउंट जो है कम हो जाएंगे। और कुछ वायरल इलनेस होता है तो उसकी वजह से भी ये इसका नॉर्मल वैल्यू कम हो जाती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जिसको TLC भी बोलते हैं। अगला टेस्ट देखेंगे प्लेटलेट काउंट। ये बहुत ही कॉमन है, आप सबको पता होगा प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है। अक्सर ये जब डेंगू होता है लोग सबके जुबान पे यही रहता है कि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन होने लगते हैं, नीचे होने लगते हैं। तो दे आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये जो है प्लेटलेट्स क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं। तो अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, प्लेटलेट्स एक हेल्दी व्यक्ति है तो उसके बॉडी में इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉर्मल रेंज क्या होना है, 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख तक। अगर 1.5 लाख से नीचे होने लगता है तो बहुत सारे सिम्टम्स इंडिकेट करने लगते हैं बॉडी में। सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन में देखेंगे, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक नंबर ऑफ प्लेटलेट। इस टेस्ट में क्या ये परफॉर्म किया जाता है, ये देखने के लिए कि बॉडी में कि कितने प्लेटलेट्स की संख्या कितना है। व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का सर्जरी होने वाला है या ऑपरेशन होने वाला है तो ऑपरेशन से पहले ये चेक किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है कि उसके बॉडी में कितना प्लेटलेट्स की संख्या कितना है। अगर इतना है तो ठीक, अगर इससे नीचे है तो फिर सर्जरी रोक दी जाएगी या उसके आगे और कोई ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये क्या किया जाता है, इसलिए परफॉर्म किया जाता है। लो रेंज देन नॉर्मल इंडिकेट्स बोन मैरो प्रॉब्लम्स। अगर लो रेंज हो गया है कि अगर ये प्लेटलेट्स है इसका जो नॉर्मल वैल्यू उससे नीचे जा रहा है वो, तो ये इंडिकेट करता है कि बोन मैरो प्रॉब्लम्स हो रही है, या ल्यूकेमिया अगर हो रहा है तो भी ये प्लेटलेट काउंट डाउन होने लगता है। या और बहुत तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस में भी ये क्या है, इसका जो रेंज है वो डाउन होने लगता है। डेंगू फीवर अगर हो रहा है तो डेंगू फीवर में भी कॉमन है, ये क्या होता है कि सबसे पहले प्लेटलेट्स ही डाउन होने लगता है। चिकनगुनिया है, HIV है और माइनर रिडक्शन है, बहुत सारे प्रेगनेंसी में भी कभी कभी क्या होता है प्लेटलेट डाउन होने लगते हैं। तो ये लो रेंज हो जाता है, तो फिर ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करने लगते हैं। अब क्या है, जो हाई, अगर इसका जो काउंट है ये हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, प्लेटलेट्स इंडिकेट ब्लीडिंग। मतलब ये प्लेटलेट्स की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से, 4.5 लाख से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, या कैंसर हो, मतलब कैंसर इंडिकेट करेगा कि कैंसर हो सकता है। कैंसर में भी क्या होता है कि बहुत सारे ये जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ये बढ़ जाते हैं। और क्या है, आयरन डिफिशियंसी भी हो सकती है और बोन मैरो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इन सब कंडीशन में क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स जो है वो हाई हो जाती है, बॉडी में ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगता है। अब हम देखेंगे अगला टेस्ट हमारा क्या है, कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग टाइम। कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग टाइम मतलब क्या होता है कि जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि मतलब ब्लड का क्लॉटिंग टाइम कितने टाइम में वो थक्का बन जाता है। तो इस टेस्ट में यही होता है, देखा जाता है कि हमारा ब्लड है तो वो कितने टाइम में वो थक्का बनता है, कोगुलेट हो जाता है या क्लॉट हो जाता है। दिस टेस्ट इंडिकेट्स द टाइम ब्लड टेक टू क्लॉट। ये टेस्ट किया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो ब्लड है हमारा वो कितना टाइम लेता है क्लॉट होने के लिए, थक्का बनने के लिए। अब देखेंगे नॉर्मल रेंज इसका। नॉर्मल रेंज में क्या है, स्लाइड मेथड होता है, कैपिलरी मेथड। स्लाइड मेथड में क्या होता है, लगभग 2 से 6 मिनट लेता है। मतलब कि कोई भी ब्लड का अगर हम सैंपल लिए हैं तो स्लाइड पे रखेंगे तो उसको क्लॉट होने में लगभग 2 से 6 मिनट लगेंगे, 2 से 6 मिनट में वो क्लॉट हो जाएंगे।
और कैपिलरी मेथड में क्या होता है, कैपिलरी होती है, कैपिलरी में ब्लड डाल के देखते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें भी नॉर्मल रेंज जो है 2 से 6 मिनट होता है, 2 से 6 मिनट के बीच में वो क्लॉट हो जाता है ब्लड की, नॉर्मल रेंज होता है ब्लड क्लॉटिंग टाइम का। अब देखेंगे हम सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन। अब क्या है, इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम, अगर ये जो ब्लड हमारा है 2 से 6 मिनट के ज़्यादा अगर टाइम लेता है क्लॉट होने में, तो क्या इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि व्यक्ति को हीमोफीलिया है या विटामिन के की डिफिशियंसी है, विटामिन के की कमी हो रही है बॉडी में। इंक्रीज हिपैरिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, एंड निमोनिया भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या करता है, इंडिकेट करता है कि अगर बॉडी में जो है हमारा क्लॉटिंग टाइम 2 से 6 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में हीमोफीलिया हो गया है या विटामिन के की डिफिशियंसी हो गई, विटामिन के की कमी हो गई है। अब यहाँ पे ये टॉपिक हमारा होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।